नाज़रीन, वतन अजीज में एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 80,000 से ज्यादा डकैती और 1.25 लाख से ज्यादा चोरी की वारदातें होती। आमतौर पर गली मोहल्ले में एक चौकीदार भी मुतय्यन होता है, लेकिन इसके बावजूद इस तादाद में इस हद तक इजाफे की वजह क्या है, ये जानने के लिए आज हस्बे हाल के इस कटहरे में खड़ा है एक गली का चौकीदार। गोल क्या हाल है? गोल कहां से आ गया यार? क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्लाह ना शुक्र है जुनैद साहब। आपको बड़े एहतराम के साथ लेके आए हैं। हमें पता है कि आप हमारी जानो माल की हिफाजत करते हैं। इस बात नु छड़ो जी, इज्जत ना लेके आया, एहतराम ना लेके आया, या किस तरह लेके आया? नहीं, कुछ कंफ्यूजन है, इल्जाम भी मैं नहीं कहूंगा, हम उनको वेरीफाई करना चाहते हैं या उनकी तरदीद कर दें या उनकी तस्दीक कर दें। सबसे बड़ा इल्जाम तो यह है कि आपकी ड्यूटी है कि आप रात को जाग के हमारी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन ऐसा करते नहीं, आप सोए रहते हैं। जुनैद साहब, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर ले कि आपने मुझे इधर बुला लिया है, पीछे से अगर कोई वारदात हो गई तो फिर उसका जिम्मा मेरे ऊपर नहीं होएगा। चले चले, आप वाजे तो करें ना। पहला इल्जाम तो ये कि आप सोए रहते हैं। देखिए, मैं सोया नहीं रहता, अल्लाह के फजल से मैं ड्यूटी देता हूँ। जब तक सारा मोहल्ला नहीं सो जाता मैं नहीं सोता। सारा मोहल्ला जब सो जाता है फिर तो मैं भी सोना, मेरा तो आखिर में तो बनता है सोना। लेकिन चोर और डाकू तो नहीं ना सोते, वो तो जाग के वारदातें करते हैं। ओ जुनैद साहब, पहली बात तो ये है कि मेरी आंखें सोई होती हैं, दिमाग मेरा जाग रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि जब सारा मोहल्ला सो जाता है तो फिर मैं सोता हूँ। अगर चोर डाकू नहीं सोता तो उसको इधर कुटहरे में खड़ा करे, माड़ा की कसूर है? सर, अगर जाग भी रहे होते हैं, तमाम दोस्तों के साथ मिलकर महफिल लगाई होती है, मोहल्ले की प्राइवेसी खत्म की होती है। चोर 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 चोर, क्या कर रहे हैं भाई? हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान है। शक्ल तो मुअज़्ज़ज़ नहीं लगना जी। मैंने भी तालीफे कल्ब के लिए कहा था, लेकिन बहरहाल हमारे मेहमान तो है ना यार। हाँ, जवाब दो। क्या जी? यही जो पूछा है कि दोस्तों की महफिल लगा के बैठे रहते हो। जुनैद साहब, उधर सारी रात एक जगह पे बैठना ये कोई आसान काम नहीं है। ड्यूटी है। किसी दोस्त को, किसी यार सज्जन को या किसी कजन वजन को बुला के उठे अगर ताश खेड लेने या लूडो रख के तो 2 मिनट कट लेने तो इसमें को बुरी बात तो नहीं। अच्छा, दौरे जदीद भी तुम लोगों पे एक अजीब इल्जाम साथ लेके आए हैं। ये ड्यूटी के दौरान उन घरों के सामने बैठ के, जिन घरों में वाईफाई ओपन होता है, पासवर्ड नहीं लगा होता, ये वहां पे बैठ के वाईफाई की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे होते हैं। तो जनाब, ये तो सबसे बड़ा कसूर उन लोगों का है जिन्होंने वाईफाई नहीं लगवाया हुआ। शाबाश। आप वाईफाई लगवा ले, पासवर्ड मैनू दियो तो मैं तुहाडे दरवाजे दे अगों सारी रात ना हिलसा। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਾਹਦੀ ਦਿੰਨੇ ਅਸੀਂ? बात तो ठीक है भाई साहब, वो आवाज हम अपने आप को जगाने के लिए लगा रहे होते हैं। इतना तो माड़ी आवाज से जागने वाला माड़ा प्लेट ही ना पुत्र। सर, खुल के गल करो, कई चौकीदार इन्हां चोरां डाकुआं दे नाल रले हुंदे ने। यार, ये क्या जो बात करते हो तुम, फजूल बातें शुरू कर देते हो। ये इल्जाम है, जवाब दो इसका। चौकीदार नहीं है, नहीं साहब नहीं है। चौकीदार इधर लाइट मारो। शेर 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 शेर। उसना ते सारा जंगल ही खराब है और बनमानस ने शेर ना शनाख्ती कार्ड बनाया। अच्छा, इल्जाम का जवाब तो दो ना। सर, खुदा शायद कभी हमने ये ऐसी बात नहीं की। ये डाकुओं चोरों के साथ हमारा क्या काम है जी, हम तो ड्यूटी देने। हाँ, को आके तो रूपिया बन के हमसे कोई इन्फॉर्मेशन ले जाए, को ऐसी आके पूछ गिछ कर ले जिसका हमें पता ना हो कि ये चोर है या डाकू है, तो कोई बात पूछ के चला जाए, वो अलहदा बात। बहरहाल आपका फर्ज बनता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना दे। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि चौकीदारा करते हुए गूंगे बहरे हो जाए? हाँ, तकरीबन। कोई आके पूछे कि ख्वाजा साहब का घर कौन सा है, तो उसको आगे से क्या करें? सर, इनके बारे में एक कंप्लेन ये भी है कि ये मोहल्ले के जाती मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, यानी कि लगाई बुझाई का काम करते हैं। बस करो, इल्जाम का जवाब दो। सॉरी, मैं उधर जवाब दो। उसको पता नहीं ना मुझे कौन है। यार, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। तुम्हारा काम चौकीदारी करना है, लड़ाइयां करवाना नहीं है। चौकीदार ही करते हैं जी। अगर कोई मोहल्लेदार किसी की बात पूछता है या कोई बात मोहल्ले की हवाले से करता है हमसे, तो हम जवाब दे देते हैं। हम कोई लगाई बुझाई नहीं करते। ये तो खुद कोई लड़ पड़े तो इसमें माड़ा क्या कसूर है जी? कई चौकीदार ते एडे जालिम होंदे ने
ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਤਫਾਕਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਆ ਗਈ, ਰੂਹ ਆ ਗਈ। बदरू 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 बदरू। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਦਰੂ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਦਰੂ। जुनैद साहब वैसे भी अब तो ये आवाज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि जागते रहना। अब तो सारा इलाका सारी रात खुद जाग रहा होता है। अब तो जनाब सब सुबह सोते हैं, और वैसे भी मैं देखता हूं कि अब चोरी डकैती होती सुबह है, तो हमारी ड्यूटी तो सारी रात की होती है ना जी। मैं तो सुबह की डकैती का जिम्मेदार ही नहीं हूं। क्या कहने तुम्हारे। और जनाब अब तो हमें आवाज लगानी पड़ती है, ओ सौ जाओ, और रब ना वास्ता जे सौ जाओ, और सवेरे बच्चों ने स्कूल जाना है, खुदा ना वास्ता जे सौ जाओ। बहरहाल ज्यादातर इल्जामात तुम पे दुरुस्ती लगे। फरंगी 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 फरंगी। हाँ तकरीबन। कोई आके पूछे कि ख्वाजा साहब का घर कौन सा है, तो उसको आगे से क्या करें। सर इनके बारे में एक कंप्लेन ये भी है कि ये मोहल्ले के जाती मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, यानी कि लगाई बुझाई का काम करते हैं। बिल्कुल। अयान अली अयान अली अयान अली अयान अली। अब बस करो, इल्जाम का जवाब दो। सॉरी मैं उधर जवाब दो। उसको पता नहीं था मुझे कौन है। यार ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। तुम्हारा काम चौकीदारी करना है, लड़ाइयां करवाना नहीं है। चौकीदार ही करते हैं जी। अगर कोई मोहल्लेदार किसी की बात पूछता है या कोई बात मोहल्ले की हवाले से करता है हमसे, तो हम जवाब दे देते हैं। हम कोई लगाई बुझाई नहीं करते। ये तो खुद कोई लाड़ पड़े तो इसमें हमारा क्या कसूर है जी। ਕਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਤਫਾਕਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਆ ਗਈ, ਰੂਹ ਆ ਗਈ। बदरू 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 बदरू। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਦਰੂ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਦਰੂ। जुनैद साहब वैसे भी अब तो ये आवाज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि जागते रहना। अब तो सारा इलाका सारी रात खुद जाग रहा होता है। अब तो जनाब सब सुबह सोते हैं, और वैसे भी मैं देखता हूं कि अब चोरी डकैती होती सुबह है, तो हमारी ड्यूटी तो सारी रात की होती है ना जी। मैं तो सुबह की डकैती का जिम्मेदार ही नहीं हूं। क्या कहने तुम्हारे। और जनाब अब तो हमें आवाज लगानी पड़ती है, ओ सौ जाओ, और रब ना वास्ता जे सौ जाओ, और सवेरे बच्चों ने स्कूल जाना है, खुदा ना वास्ता जे सौ जाओ। बहरहाल ज्यादातर इल्जामात तुम पे दुरुस्ती लगे। फरंगी 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 फरंगी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।